दौरे पर जा रहे हैं, तो इस बार किस तरह से आप चुनाव जीतने के बाद, चुनाव तो जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद आप किस तरह से माननीय जनता या मलाड विधानसभा जनता के लिए सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? देखिए, मलाड का चुनाव ये मैं नहीं, ये हमारी जनता लड़ती है हमारे लिए। और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, कोई उम्मीदवार नहीं था, और हर बार की तरह उन्होंने फिर एक बार पैराशूट से उम्मीदवार दिया। ये तीसरी बार है कि बाहर से उम्मीदवार देते हैं, वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ लड़के उनका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो सरकार यहाँ पे थी, उन्होंने बहुत ही बड़ा गलत काम जो है वो मलाड वासियों के लिए किया है। जो धरावी में लोग थे उनको मलाड में लाके बसाने का प्रयास कर रहे हैं। लाखों लोगों की जगह यहाँ पे नहीं है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव जो है जनता ने अपने हाथ में लिया है। और जब 23 तारीख को आप देखोगे तो फिर से ये जो पैराशूट से आया है ये वापस दिखाई नहीं देगा। आप पिछले 3 टर्म से जीत रहे हैं अच्छे मार्जिन से, इस बार कितनी लीड आप देने वाले हैं? नहीं, मुझे जो हिसाब से मैं नॉमिनेशन भरने गया था और जो हिसाब से जनता सवेरे 10 बजे आई थी, मुझे लगता है कि उतना वोट ही उनको मिलेगा और उसके बाद में जो बचा हुआ वोट है वो लगभग हमें मिलेगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हज़ारों से वो हारेंगे। सर, काम तो आप कई किए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा बताइए जो आपके रहते हुए जनता को बहुत सुविधा मिली। देखिए, ऐसा है कि आज आप देख सकते हैं कि मलाड के अंदर सबसे बड़ी महानगर पालिका की स्कूल मुंबई में जो सबसे बड़ी वो यहाँ पर है। 2-2, 3-3 स्कूल का काम चालू है। हॉस्पिटल्स जो थे वो करीबन 2 हॉस्पिटल का काम लगभग मुकम्मल हो गया, आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाले। फ्लाईओवर्स आपने देख लिया। और जो सबसे बड़ा मुंबई शहर का STP प्लांट का पिछले इसमें जो मैंने वादा किया था, आज करीबन 4,500 करोड़ का वो STP प्लांट भी चालू है। मैंने पिछले मैनिफेस्टो में जो जो लिखा था वो काम लगभग पूरा हमने किया है। अब मेरा नया मैनिफेस्टो आएगा, वो नए डेवलपमेंट के साथ आएगा। आखिरी में जनता को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये मलाड के सामने ये जो सरकार ने अदानी को जगह दे के जो बड़ी मुसीबत लाने का काम किया है, जनता जो है उनको वहीं से उखाड़ फेंके और हमारी सरकार आएगी। हम ये धरावी का प्रोजेक्ट यहाँ पे रद्द करेंगे। धरावी के लोगों को धरावी में ही पुनर्वसन करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, आज से सिर्फ 15 दिन बचे हुए प्रचार के लिए, आप इतना बड़ा असेंबली कैसे संभालेंगे? असेंबली तो मेरी संभली हुई है, पिछले 25 साल से हूँ, 10 साल पार्षद के, 15 साल विधायकी के। अब तो मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों आते हो, हम तो खुद आपका चुनाव लड़ेंगे। और जो बाहर से आ रहा है उसको कोई जानता भी नहीं है यहाँ पे। और ये तीसरी बार है कि उनको कोई प्रत्याशी ही नहीं मिलता है। कोई मुंबई शहर का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो मलाड में मेरे सामने लड़ने को तैयार है। आपने देखा, सबसे पूछा, कोई लड़ने को तैयार नहीं। तो ये भी जस्ट 23 तारीख का इंतज़ार कर रहा है अपने घर जाने के लिए। इसलिए सर, आज आप मलाड असेंबली असलम शेख कांग्रेस MLA असलम शेख को सपोर्ट करने आए। आज उनका भव्य ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे AICC ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यहाँ ऑब्जर्वर बना करके मुंबई में भेजा है। ऑब्जर्वर के साथ साथ मेरी और भी जिम्मेदारी है। ऑब्जर्व करूँ, रिपोर्ट दूँ, उसके साथ साथ हम कैसे बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं इसकी भी रणनीति बना करके अपने साथियों के सामने रखूं और फिर उसका इम्प्लीमेंट हो। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं परसों आया था, कल और आज पूरे दिन ये नॉर्थ साउथ जो लोकसभा सीट है उसमें जो 6 असेंबली सीट है उनमें पूरे दिन मैं मैनेजमेंट में लगा रहा, लोगों से मिलता रहा। और कुछ ऐसे लोग हमारी पार्टी के जो नाराज़ होकर के जिन्होंने अपना नॉमिनेशन करा दिया था, उनका नॉमिनेशन भी मैंने रिक्वेस्ट करके विड्रा कराया। आज यहाँ आपके बीच में मलाड में हूँ। अपने कैंडिडेट असलम शेख साहब जो किसी
परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी ओपनिंग में आज हूँ, इसके बाद कन्वेंसिंग में भी जाऊंगा और जो बन पड़ेगा वो करना है। जहाँ तक असलम शेख साहब का सवाल है, असलम शेख साहब को हराना तो एक सपना देखना है। सवाल ये है कि असलम शेख के सामने कितने लोगों की डिपॉजिट बचती है, सवाल ये है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों को भी पता है कि असलम शेख क्या है। सर, मुंबई में आप 2 दिन में ऑब्जर्व किए और क्या लगता है आपको कांग्रेस के कितने कैंडिडेट हैं? देखिए, अभी सिंबल अलॉट नहीं हुआ और सिंबल अलॉट होने के बाद ही इलेक्शन की शुरुआत होती है। अभी तक जो मैंने महसूस किया है, हम बहुत अच्छा करके जा रहे हैं और मुझे कोई भी सीट नहीं लगती है कि हम लूज कर सकते हैं। मुझे कोई भी सीट ऐसी नहीं लगती। ओवरऑल बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो क्या लगता है आप महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी की जो लड़ाई है, इसमें किसकी जीत ज़्यादा? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसको आपने अच्छी तरीके से देखा है, मैंने तो सुना है। ठीक है, मैं यूपी में 4 बार मिनिस्टर रहा, मेरे यूपी के लोग यहाँ भरे पड़े हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में मैं हज़ारों बार आया, लेकिन आप यहीं रहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ, जिसके बारे में आपने पूछा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी सरकार है आपकी महाराष्ट्र में, मैं नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल, उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। आपकी बात का जवाब है। थैंक यू।